नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र एक्वार। बिहार के दशरथ माझी को तो आपने सुना होगा, उनकी फिल्म भी आई है जिन्होंने पहाड़ चीर कर रास्ता बना दिया था। ऐसे ही मध्य प्रदेश के छोटे दशरथ माझी से आपको मिलवाना चाहते हैं, जिनकी उम्र महज 16 साल है। कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हैं। सरस्वती शिशु मंदिर जैसी नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं। गर्मी में पानी की परेशानी को देखते हुए उन्होंने अपने घर में कुआं खोदना शुरू किया। धीरे धीरे और खोदते गए, फिर उसमें पानी निकल आया। आप ये कुआं देख सकते हैं। ये 16 साल के छोटे दशरथ माझी ने कुआं खोदा है, जिनको आज छोटा दशरथ माझी के रूप में लोग जान रहे हैं। हालांकि उनका नाम है सुयश दांगी और घर पर लोग उन्हें प्यार से अनीस बुलाते हैं। हमारे साथ में हैं। तो सुयश, कैसे मन में ये आया कि हम कुआं खोदें? आपकी उम्र 16 साल है, इतनी छोटी उम्र में इतना कठिन काम कैसे किया? हम कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हैं। हमारे यहाँ पे गर्मियों में खेत वगैरह है बाजू में, जो जिसमें पानी कमी आती थी। और हमारे यहाँ पानी कमी के कारण पानी नल आते थे, कभी आते कभी नहीं। सो पानी की कमी के कारण हमने मतलब ऐसे ही सोचा कि खुद के देखेंगे। अच्छा। फिर स्कूल मतलब हमारे सरस्वती शिशु मंदिर के जो परिवार है, कक्षा परिवार, उन्होंने कहा कि जो एक बार जो लक्ष्य ठान लो, उससे मतलब जब तक पूर्ण ना कर लो, जब तक उससे कभी पीछे मत हटो। अच्छा, ये सिखाया था। हाँ। तो हमने पहले 1 फुट खोदा, फिर 5, फिर 10, फिर 15 ऐसे खोदते गए। हम 20 में भी रोक सकते थे कि क्या अब नहीं निकलेगा। पानी कितने में निकला? वो निकला था करीबन 23 से 25 के बीच। अच्छा। फिर खोदते गए, फिर एक दिन पानी आ गया। बहुत खुशी हुई। तो जी, आपने शुरुआत कब की थी? एक बार मतलब कुआं खोदने की कितने दिन पहले की थी? ये गर्मियों में करीबन मई से की थी। वो कितने दिन में खुद गया है? 30 से 32 दिन में। अच्छा। तो इसमें आपने खुद अकेले खोदा है कि किसी का सहयोग भी लिया है? नहीं, पहले 6 फुट की नसेनी थी, मतलब सीढ़ी। अच्छा। उसमें नीचे भरते, फिर फेंकने जाते। अच्छा, आप खुद ही फेंकते हाँ। थे? हाँ। फिर 16 फीट की लाए नसेनी आजू बाजू से। फिर अब 16 के बाद कोई नसेनी नहीं थी। फिर हमने नीचे एक से वो बनाया कि रस्सी नीचे ही से खींचो, ऊपर आ गई रस्सी, और ऊपर हमारे बड़े पापा जी बाल्टी लेवल पर कर देते थे। अच्छा। तो मतलब कोई संसाधन नहीं लिए जो आधुनिक के, आजकल तो आधुनिक युग है, आप मशीन से भी खुदवा सकते थे। पापा ने बहुत बोला था कि करवा लो, और बोलने लगे कि काहे कर रहे हो जैसा वैसा, लेकिन अब खुद करना ही था। तो मनीष, आपका लक्ष्य क्या है? आगे क्या करेंगे? आपने इतना बड़ा कठिन काम किया है। कुआं देखिए, हम बताएंगे। ये कुआं देखिए आप, लगभग 25 से 30 फुट के बीच में है कुआं। इसमें पानी भी है। हालांकि बाद में इनके परिजनों ने अच्छा सीमेंटीकरण करवा दिया बेटे की लगन को देखकर, और आज ये पूरा कुआं बंधवा दिया है। तो मनीष, हम ये बोलेंगे आपसे, जब आपने एक खोदना शुरू किया तो कुछ कठिनाइयाँ आई? किसी ने, गांव वालों ने, परिवार वालों ने कुछ बात की? बहुत रोका कि न करो, का कैसा है, मत करो, कुछ निकलेगा नहीं, कुछ भी गर्मियाँ लगी हैं। चाचा राहुल चाचा, हमारे यहाँ के चाचा ने भी बोला कि नहीं। फिर मतलब जब देखा कि हाँ 16 फीट की बात, फिर सब लोग ने हाँ बढ़ाया। आपकी जो हाइट है, आप तो बहुत कमजोर लग रहे हैं। और कैसे खोदते गए? जुनून था ना। जुनून था। तो एक ये छोटे बच्चे का जुनून था, 16 साल की उम्र है, इनका जुनून था कि हम कुछ कर दिखाएं। और देखते ही देखते ये कुआं खोद दिया। यहाँ के जो आसपास के पड़ोसी हैं, कई लोग इनका हंसी भी उड़ाई कि क्या कर रहे हो, गर्मी का मौसम है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है। यही बोला है अनीस? पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है। हालांकि कौन सा विषय लिए हैं आप? मैथ से। अच्छा, तो गणित के स्टूडेंट हैं और होशियार हैं कि नहीं पढ़ने में? 10th में 9th आई थी। अच्छा। 90%। 90% आए थे इनकी कक्षा 10वीं में। तो काफ़ी होनहार बच्चे हैं। तो एक, जब मैथ्स के स्टूडेंट और कुआं खोदें तो स्वाभाविक बात है, परिवार और आसपास के लोग बोलेंगे। और तुम्हारे जो साथ में जो मतलब सहपाठी हो, उनको मालूम है? हाँ, अब न्यूज़ के माध्यम से सबको मालूम पड़ गया। नहीं, इसके पहले मतलब जब कुआं खोद रहे थे तो वो क्या बोलते थे? हाँ, बोल रहे थे काहे हो कर रहे, कुछ नहीं होगा उसमें, काहे हो, कहीं परेशान हो रहे, पढ़ाई करो, पेपर वगैरह आ रहे। फिर हमने लेकिन तो देखिए, बच्चे का जुनून था। जो कभी मजाक उड़ाते थे, टोकते थे, आज देखिए सभी लोग देखने आए हैं। ये सब लोग हैं यहाँ पर देख रहे हैं और बच्चे का हौसला बढ़ा रहे हैं। हम उनके पिताजी से भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? देवराज सिंह ठाकुर। तो क्या लग रहा है आपका जो छोटा बच्चा, आपने भी टोका?
हाँ मैंने भी टोका था कि क्या कर रहे हो, हमारे बड़े भाई ने भी बोला था कि क्या कर रहे हो, लेकिन बड़े पापा और उनकी बहुत ज़्यादा चलती है। अच्छा। मित्र यारी टाइप की। हाँ हाँ तो बोलने लगे कि उसको करने दो, उसको लगन है उसकी। हाँ। तो हमने बोला अरे क्यों कर रहे हो, तो कभी देखा तो 3 फुट, कभी देखा तो 5 फुट देख के चले जाते थे। तो मैंने बोला नहीं मत करो ये। तो बोलने लगा करने दो, बड़े पापा भी ने बोला कि करने दो उसके लिए, उसको करना है। तो दिन में कितना खोद लेता था एक दिन में? 1 से 1.5 फुट खोद लेता था। अच्छा, अपने हाथों से हाँ खुदाल पहले वो वाली? जैसी नगर स्कूल से लौटता था 4 बजे बस से। हाँ उसके बाद खाना पीना खा के हाँ और बस अपना लोअर पैंट पहन के हाँ। और आ जाता था, पानी की बोतल लेके चॉकलेट वगैरह रख लेता था। अच्छा हाँ और बड़े पापा भी उसका बहुत हौसला बढ़ाते थे। अच्छा। हाँ कि क्या लगे नाम है बड़े पापा का? अजय सिंह ठाकुर। अच्छा, ये बड़े पापा हैं। हाँ। तो इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, आपने तो कमाल कर दिया। अगर आप प्रेरणा ना देते तो उनका जुनून था जो आपके बच्चे का, उसी समय ख़त्म हो जाता, क्योंकि उनके जो पिताजी उनने भी टोका, मोहल्ले वालों ने भी टोका, लेकिन आपका सबसे बड़ा इसमें योगदान हमें लग रहा है कि आपका योगदान है। हाँ है, वो तो कहा है कि हम दोनों मित्र समान हैं, दो ही तो लगे रही थे, छोटी पापा बड़े पापा। हाँ। और का तो जब जितने खुद और रात में लाइट की ज़रूरत पड़ी लाइट भी लगा दी। अच्छा, रात को भी? हाँ पंखा की ज़रूरत पड़ी पंखा लगा दिया। चॉकलेट जो भी व्यवस्था की ज़रूरत पड़ी बहुत मैंने कोशिश करके। हमारा जुनून ये था कि वो स्वयं ने पानी निकाला, किसी की वजह से पत्थर किसी ने निकाला। तो अब समस्या तो हल हो गई। बिल्कुल। ये मोटर भी लगी है, देखिए आप यहाँ पर मोटर भी लगाए हैं। ये नहीं कि खींचना हो तो वो भी अलग बात है, मोटर भी लगी है और इसमें पानी है। यहाँ के कुछ पड़ोसी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जो मेन किरदार इसमें निभाया है राहुल है, काफ़ी प्रोत्साहित किया है अनीस के लिए। यहाँ पर सब लोग गांव में अनीस बोलते हैं, हालांकि स्कूल में नाम सुयश दांगी है। राहुल भाई क्या कहेंगे? जी हमें तो पता नहीं था कि जी कुआं खुदो रहे हैं अनीस, और हमें 4-5 दिन बाद पता पड़ी कि अनीस एक सराहनीय काम करने जा रहे हैं। तो हमने इनको बोला कि जैसे हमारे कुआं में हम लोगों ने खोदा है, हम लोगों ने तो ऐसे 5-6 जन ने खोदा है, इनने मगर अकेली ने जो काम किया है ये दशरथ माजी की तरह किया है। और ऐसे होनहार बच्चे बहुत कम देखने को मिलते हैं आजकल, कि पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में ये काम भी, ये छोटा काम नहीं है कुआं। 25 से 30 फुट खोदना अकेली। आपको रोकेंगे, आज के उम्र के बच्चे मोबाइल चलाते हैं, स्कूल से आए और क्या करें, गेम खेले मोबाइल में। लेकिन जो अनीस ने किया है, गेम नहीं खेला वो, नहीं उसका सदुपयोग किया है। भले ही कुआं खोदा है, आज देखिए यहाँ खेत में बताइए ये मक्का लगी हुई है, उनका घर है, यहाँ पे मक्का लगाया है, छोटा सा बगीचा बनाए हुए है। तो ये बदलाव देखने को मिला है। बताइए राहुल जी। यहाँ पे क्या है कि नल जल योजना तो पहले से थी गांव में, हमारे दादा साहब सिंह सरपंच साहब हैं, वो पहले से थी नल जल योजना, पर क्या है पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा था। हमारा तालाब भी वो क्या है अभी बरसात में भर गया था और गर्मियों में बहुत ज़्यादा परेशानी जा रही थी। इसलिए इसने सोचा कि घर के लिए तो पानी उपलब्ध पूर्ण मात्रा में हो, इसलिए उसने ये काम किया। भाई साहब क्या कहेंगे बच्चे के लिए? आपके गांव के बच्चे ने बड़ा अच्छा काम किया है। देखो बड़ा अच्छा है, दुनिया में चल रहा है कि 16 साल के बच्चे फिरते हैं, थोड़े नहा महा पढ़ने से के लिए आते हैं और वे घूमने में समय व्यर्थ कर देते हैं। तो इस बच्चा ने वो काम करके दिखाया है कि इस दुनिया में किसी भी समझदार बच्चा होगा तो वो समझेगा कि हमें क्या करना चाहिए। और जो अपने वो अजय भैया हैं, उन बुजुर्गों की जिस बच्चा मान के चलेगा, उनका सम्मान करेगा, उसमें अपने आप बुद्धि ऑटोमेटिक प्रवेश होगी। नहीं तो इस बच्चे को देखकर अब गांव के जो अन्य बच्चे इस हैं, बच्चे को देख करके मैं बार बार याद करूंगा उस बच्चे के लिए कि धन्य है बच्चे। जब ये इस उम्र में ये कर सकते हैं तो आने वाली उम्र में इनकी बुद्धि कितनी तेजस्वी होगी वो खुद जानेंगे। वो बच्चे बुजुर्ग जानेंगे। जिसने बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया वो उसमें कभी बुद्धि आ ही नहीं सकती है। ये बात मेरा दिमाग में रख लीजिए आप लोग। वो बच्चा है जो इतनी कम उम्र में उसकी इतनी सोच, ये समझिए कि हम चले जाएंगे आप चले जाएंगे, लेकिन उसकी मेहनत का, इतनी कम उम्र का मेहनत किसी की भी काम में आएगा। तो हमारी सोच ये है कि उस बच्चा को कुछ उसका हौसला बढ़ाना चाहिए ऐसा बच्चों का। नहीं, गांव वालों ने भी हौसला बढ़ाया, आज गांव के लोग आए जो हौसला ही बढ़ाने, और हम लोग भी आपका लोग मजाक करते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों का हर एक तरह की उसको सम्मान मिलना चाहिए और हौसला बढ़ाना चाहिए। इसमें सारे भारत के बच्चों के लिए सुधार होता जो समझदार हैं। न तो फिर ये कहिए कि भैंस के सामने बीन बजाओ
तो बात सोचती है कि कोई ये बड़ा मच्छर है और अपने रोंदती रहती है, उसको कोई नहीं। जो बुद्धिमान होते हैं वे सब लेखा जोखा लगा लेते हैं अपने दिमाग में कि बात ऐसी है। सुरेश या अनीस क्या बोले आपको? घर पे तो सब लोग अनीस बोलते हैं, कुआ के यहाँ चलते हैं। अब अनीस लास्ट सवाल पूछेंगे आपसे। अब आखिर आप मैथ लिए हैं, अब क्या बनना चाहेंगे आप? अब वो तो अब हमारे अब मन में ही है, अब लेकिन जो करेंगे वो देश के लिए करना है। अच्छा, तो देश सेवा में जाएंगे क्या? सेना में जाना हाँ। चाहते, पुलिस बनना चाहते, क्या है? सेना की। अच्छा, सेना की तैयारी। अच्छा, इसलिए आप मेहनत भी कर रहे हैं, इतना बड़ा कुआं भी खोद दिया। परिवार में कौन कौन है? हमारे बड़ी मम्मी है, मम्मी जी, छोटा भाई है, स्कूल गया है आज। अच्छा, 2 भाई हैं। हाँ, बड़े पापा जी, हम्म, पापा जी हम्म। और सिस्टर नहीं है? सिस्टर, हाँ वो सागर में है, एक बड़े भैया जी हैं, अच्छा। बड़े पापा के हाँ। 2 भैया लोग हैं हम्म, और एक दीदी जी। हम्म। तो ये थे हमारे साथ सुरेश और अनीस। घर में सब लोग अनीस बोलते हैं, लेकिन स्कूल में सुरेश है। काफ़ी अच्छा काम किया और हम भी आपको शुभकामनाएं देंगे कि आपने समय का सदुपयोग किया। जहां लोग गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए कहीं बाहर जाते घूमने, आप मामा के यहाँ भी नहीं गए, कुआं खोदते रहे। तो ये कुआं है। आखिरी बार जी कैमरा पर्सन से कहेंगे कुआं दिखाइए। हालांकि कुआं खोदने के बाद परिजनों ने उसकी मेहनत को देखते हुए सीमेंटीकरण करा दिया है और काफ़ी अच्छा कुआं, इसमें मोटर भी लगी है और छोटे घर में ही ये अपना बगीचा बनाए हुए हैं। तो ये हमारे अनीस थे और हम लोग इनको शुभकामनाएं देंगे। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, क्षेत्र का, अपने प्रदेश का और देश का नाम रोशन कीजिए। कैमरा पर्सन गुलाब के साथ मैं ब्रिजेंद्र हैकवार, श्यामरा गोपाल मन, जयसी नगर।